मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 2 है लक्ष्मी, यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है गुरुबचन सिंह। गुरुबचन सिंह ने इस लेसन के माध्यम से पशु प्रेम दर्शाया है। इसके पहले पीरियड में हमने आधा लेसन सीखा था, बाकी का आज हम सीखेंगे। करामत अली जो है उसका जो दोस्त है ज्ञान सिंह, ज्ञान सिंह करामत अली को लक्ष्मी भेंट स्वरूप देता है और करामत अली भी लक्ष्मी की जी जान से देखभाल करता है। परंतु 1 साल से लक्ष्मी दूध नहीं दे रही थी, इसलिए करामत अली के घर के जो मेंबर है यानी उसकी पत्नी, उसका बेटा बहुत नाराज थे। वह करामत अली को बार बार बता रहे थे कि हम लक्ष्मी को बेच देते हैं, परंतु करामत अली की इच्छा नहीं थी, वह दुखी था। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। यानी वह गाय के पास से उठता है, यानी घर के मेंबर इतने उसको कह रहे थे कि हम लक्ष्मी को बेच देंगे, परंतु करामत अली की बेचने की इच्छा नहीं थी, इसलिए वह लक्ष्मी के पास से उठता है और बाहर सड़क पर जो नुक्कड़ पर नल है उस नल की ओर चला जाता है हाथ पैर धोने के लिए। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था, यानी 7-8 बजे जो करामत अली का बेटा है रहमान, वह एक व्यक्ति को अपने घर लाता है और करामत अली उसे पहचानता था और वही व्यक्ति गाय खरीदना चाहता था, इसलिए इसके पहले ही उसके कुछ औपचारिक बातें हो। करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? यानी करामत अली उसको बिठाता है और औपचारिक जो बातें हैं वो करता है और उसको पूछता है कि क्या तुम गाय खरीदने के लिए आए हो? उसने जवाब में कहा हाँ, यानी वह उत्तर देता है करामत अली को कि मैं गाय खरीदने आया हूँ। बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती, यानी करामत अली उसे समझाते हैं कि हमारी जो गाय है वह बूढ़ी हो गई है, वह दूध देती नहीं है। तो क्या हुआ? यानी वह जो खरीदने के लिए व्यक्ति आया था वह करामत अली को कहता है, ठीक है, मुझे पता है कि वह दूध देती नहीं है, फिर भी मुझे उसको खरीदना है, तुम इसे लेकर क्या करोगे? यानी जो करामत अली है उसको प्रश्न पूछते हैं कि तुम इसे लेके क्या करेंगे, यानी क्या करोगे तुम इसे लेकर? ये तो दूध वगैरह देती नहीं है, मैं कहीं और बेच दूंगा। यानी वह उत्तर ही देता है कि मैं इसे आपसे खरीदूंगा और कहीं और जाकर बेच दूंगा, यानी मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे, यह तुम्हारा पुराना धंधा है। यानी करामत अली उसको पहचानता था और वह कहता है कि यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। यानी करामत अली उसको स्पष्ट कहते हैं कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ कि तुम यह गाय ले जाके किसको बेचोगे, यह मैं सब जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह गाय बेचना नहीं चाहता हूँ। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा यानी जल्दी से वह उत्तर देता है कि मैं तुम्हें गाय नहीं दूंगा, मुझे गाय बेचनी नहीं है। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, यानी रमजानी जो है करामत अली की पत्नी उसकी ओर देखती है और देखने के बाद में वह चेहरा पहचानती है और कहती है कि क्या यह भी कोई तरीका है? यानी हमारे घर में जो व्यक्ति आता है उससे हम ऐसे बात करते हैं क्या? एक कोई तरीका है क्या? ऐसे वह अपने पति को कहती है। आने वाले को खड़े खड़े धुचकार कर भगा दो, यानी जो व्यक्ति यहाँ पे गाय खरीदने के लिए आया था आप उसके साथ ढंग से बात भी नहीं की और उसको खड़े खड़े ही उसका विरोध किया और उसको भगा दिया। धुचकारना यानी विरोध करना, विरोध कर दिया और उसको भगा दिया। तुम जानती हो वह कौन है? यानी मैं जानता हूँ कि वह कौन है, इसलिए वह अपने पत्नी को डांटते हैं। करामत अली ने कटु स्वर में कहा, यानी वह
कटु स्वर में अपने पत्नी को डांटते हैं और कहते हैं वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएंगी। यानी मैं उसको जानता हूँ, ये उसका पुराना धंधा है। वह लोगों के घर जाकर लोगों की जो गाय भैंस है वह खरीदता है और खरीदने के बाद में वह दूसरी जगह जहाँ पे गाय को काटते हैं उस जगह पर जाकर वह बेच देता है। ये उसका पुराना धंधा है, मैं उसको पहचानता हूँ, इसलिए मैं मेरी जो लक्ष्मी है उसे बेचूंगा नहीं। आप कितना भी विरोध करो पर मैं लक्ष्मी को बेचना चाहता नहीं हूँ। इस तरह से करामत अली अपने पत्नी को समझाता है और कहता है वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा कि जहाँ पर उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, इसलिए मैंने उसको बेचा नहीं है। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। यानी मेरा जो दोस्त है ज्ञान सिंह, उसको पता चलेगा कि जिसने यह जो गाय मुझे भेंट स्वरूप दी थी और वह गाय जब दूध देती नहीं है तब मैं उसको बेचूंगा तो उसको बुरा लगेगा और वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे यह गाय भेंट स्वरूप दी है, मैं इस गाय को बेचूंगा नहीं। ऐसा करार के उत्तर वह अपने पत्नी को देता है और वहां से चला जाता है। ज्ञान सिंह को इसका पता चला तो उसको बुरा लगेगा। उस दिन करामत अली बिन कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। यानी उसको गुस्सा आ गया था, वह कुछ भी खाता नहीं है घर पे और वैसे ही रात में अपनी चारपाई पर पड़ा रहता है और सोचता रहता है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, यानी वह वैसे ही चारपाई पर खड़ा पड़ा रहता है और सोचता है। उसकी आंखों में नींद थी पर आंखें लग नहीं रही थी। वह उसके दिमाग में कुछ वो सोच रहा था कि अब हम लक्ष्मी का क्या करें। अब उसकी पत्नी और उसका जो बेटा है वह सब घर के जो मेंबर थे वह उसके विरोध हो गए थे, क्योंकि उनका कहना था लक्ष्मी दूध देती नहीं है, पैसे आते नहीं है, हम क्या उसको फुकट ही खूंटे पर बांधकर खिलाएंगे क्या, उससे कुछ प्रॉफिट हमें मिलता नहीं है और वैसे ही हमें उसको खिलाएंगे क्या, इसलिए हम उसको बेच देंगे। ऐसी उसकी पत्नी और उसका बेटा इनका कहना था, पर करामत अली की इच्छा नहीं थी, इसलिए वह रात भर सोचता है और वैसे ही बैठा रहता है और सोचता ही रहता है। रात काफी निकल चुकी थी, यानी आधी रात हो चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, यानी कुछ देर बाद में वह ऐसे ही लेटा रहा। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने चारपाई से उठकर थोड़ी दूर वह जा रहा था। इस तरह से आज हमने यह पैराग्राफ देखा है, बाकी का हम कल देखेंगे। थैंक यू।